नमस्कार, आप देख रहे हैं एचआर न्यूज। आज हम आपको लेकर के आए हैं हिंदू सीनियर सेकेंडरी स्कूल में और आज हम खास चर्चा करेंगे राम किशन जी से, जो हिंदू सीनियर सेकेंडरी स्कूल के प्रधान हैं, क्योंकि शिक्षा का नया सत्र चला हुआ है और इस दौरान एडमिशन को लेके तमाम स्कूल जिस तरीके से हम लगातार एचआर न्यूज आपको दिखा रहा है, अलग अलग स्कूलों से इंटरव्यू भी कर रहा है कि किस तरीके से बदलाव किया जा रहा है, वक्त के साथ अपने आप को ढाला जा रहा है। तो राम किशन जी हमारे साथ है और ये हिंदू सीनियर सेकेंडरी स्कूल है जो एक ऐतिहासिक स्कूल है, बहुत पुराना स्कूल है। यहाँ भी वक्त के साथ बदलाव किया जा रहा है, स्मार्ट क्लासें यहाँ लगाई जा रही है, मॉडर्न स्कूल इसको पूरा बनाया जा रहा है। तो क्या कुछ यहाँ अचीवमेंट है, सीधा एक बार हम प्रधान जी से ही जानेंगे, क्योंकि हम आपको तस्वीर भी दिखा रहे हैं साथ के अंदर हिंदू सीनियर सेकेंडरी स्कूल की। आप देख सकते हैं शहर के बीचों बीच ये स्कूल है और सबसे विशाल स्कूल है। यहाँ पार्किंग की सुविधाएं हैं, तमाम चीज की, यानी कि अगर कहें कि अगर कोई अपने बच्चे को पढ़ाना चाहे तो यहाँ उसको यातायात की जरूरत ही नहीं पड़ सकती। तो जाहिर है यह पार्किंग है, सुविधाएं हैं। और एक बार सीधा जानते हैं प्रधान जी से। राम किशन जी, एचआर न्यूज में आपका स्वागत है। हम ये जानना चाह रहे हैं, हिंदू हाई स्कूल आपका बहुत पुराना है, तो क्या वक्त के साथ, क्योंकि एडमिशन का दौर चला हुआ है, आप लोग क्या बदलाव कर रहे हैं इसके अंदर? देखिए, अभी हम लोग इस स्कूल में जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी है उसके हिसाब से इसमें पूरे बदलाव ला रहे हैं और बच्चों की पूरी फैसिलिटीज़ का। अभी हरियाणा सरकार ने एक मॉडर्न संस्कृति स्कूल खाली लड़कियों के लिए बनाया है कि वो लड़कियों को उस तर्ज पे पढ़ाएंगे। हमने लड़कियों के साथ साथ हरियाणा गवर्नमेंट की नीति के अनुसार जो उन्होंने खाली लड़कियों के लिए लगाई, हम उसी नीति को लड़कों पे भी लागू करके लड़कियां और लड़कों दोनों पे वो लागू किया और वो वही उसके हिसाब से हम यहाँ पे उन बच्चों को एडमिशन देंगे। और हमने यहाँ तक ये भी किया हुआ है कि जो गरीब बच्चे तो बिल्कुल ही अफोर्ड नहीं कर सकते, उनको भी हम किताब और ड्रेस तक भी देंगे और उनको, ताकि हम ये चाहते हैं कि गरीब से गरीब बच्चा यहाँ पे एजुकेशन ले। और साथ के साथ सरकार की जो पॉलिसियाँ हैं उनके अनुसार भी, सरकार इतनी बड़ी है, अपने सरकारी स्कूलों में सरकार के पास तो बहुत सारे फंड हैं, उसके बावजूद हम सरकार की जो पॉलिसी है उसी फीस स्ट्रक्चर पे हम यहाँ पे अपने बच्चों को पढ़ाएंगे। बच्चों को पढ़ाने की बात है, क्योंकि समाज की ओर से, संस्था की ओर से स्कूल चलता है, तो जाहिर है एक शिकायत होती है अभिभावकों की कि उनको कोई स्कूल मदद नहीं करता। राम किशन जी, मेरा सवाल ये, बहुत सारे अभिभावक ये कहते हैं कि 134 के तहत मदद नहीं मिलती, फीसों में लूट हो रही है, और आप लोग तमाम चीज़ें, शहर को बीचों बीच स्कूल आपका है, इतना बड़ा विशाल स्कूल, इतना भवन बना हुआ है, तो इस ग्रीवेंसेस को आप कैसे मेटेंगे कि बच्चों को फ्री यहाँ पे आप दे रहे, फिर क्यों नहीं अभिभावक? देखिए, अभिभावक जो हैं वो आजकल खाली नाम पे जा रहे हैं, वो क्वालिटी और फैसिलिटीज़ पे नहीं जा रहे हैं, वो खाली ये देखते हैं कि किस स्कूल का क्या नाम है। रही बात 134A की जो आपने क्वेश्चन किया, हमने एक भी बच्चा जो सरकार की रिकमेंडेशन 134A की हमारे यहाँ आई, हमारे पास सिंगल ऐसा बच्चा नहीं है जिसको हमने 134A में वो आया हो और हमने उस बच्चे का एडमिशन करने से इनकार किया हो, और उसको भी वही फैसिलिटीज़ दी हमने जो और बच्चों को दी जाती है। सरकार की जो छूट थी उस छूट को पूरा उनको दिया। उसके अलावा जो चार्जेस, जैसे ट्रांसपोर्टेशन किसी अभिभावक ने मांगा तो हमने कहा कि ट्रांसपोर्टेशन तो दे देंगे, लेकिन ट्रांसपोर्टेशन चार्ज आपको देना पड़ेगा। लेकिन फीस जैसे सरकार ने 134A में पूरी ऑफ की तो हमने उनको पूरे एडमिशन दिए। एक भी पेरेंट्स ऐसा नहीं कह सकता कि जो उसका बच्चा 134A में आया हो और हमने रिफ्यूज़ कर दिया हो। अगर हम जानना चाहें स्कूल का इतिहास कितना पुराना रहा है, क्योंकि समाज का स्कूल है, बाकायदा चुनाव होते हैं, वोटिंग होती है, मैनेजमेंट बैठती है, पिछले 10 साल से आप यहाँ प्रधान बने हुए हैं, तो क्या बदलाव इसके अंदर आए? पीछे हम देख रहे हैं स्क्रीन पे आप स्मार्ट क्लास का भी आपका जो हॉल ये बना हुआ है, यहाँ भी आपने तैयारी, तो बदलाव क्या क्या हुआ है यहाँ? देखिए, ये संस्था 78 ईयर्स ओल्ड है, 78 साल हो गई इस संस्था को, लेकिन कुछ कमियां हमारी मैनेजमेंट की रही हैं जिनको मैं, चाहे वो हमारी में रही, चाहे हमारे से पीछे वाली में रही, लेकिन कारण ये है कि जो समय के साथ बदलाव होने चाहिए थे वो बदलाव नहीं हुए। अब हमने उस पे पूरा ध्यान दिया है और हमारा मेन उद्देश्य, अब हमने पूरे स्कूल का स्ट्रक्चर, पूरा मॉडल टाउन वाले स्कूल का स्ट्रक्चर पूरा चेंज कर दिया। यहाँ फर्नीचर सारा बदल दिया, यहाँ पे वो बच्चों के जो प्ले की चीज़ें हैं जैसे झूले हैं, और जो मतलब एक अच्छे स्कूल में
वो फैसिलिटीज़ मिलती है, वो सारी फैसिलिटीज़ यहाँ पे हमने लगा दी। पूरे जितने भी सरकारी स्कूल हैं, आपको शायद किसी एक दो के तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन किसी में ऐसा नहीं है कि जिसमें आरओ पानी चलता हो। हमारे यहाँ पे आरओ पानी मिलता है बच्चों को पीने के लिए, आरओ फैसिलिटीज़ है। कुछ एक चीज़ें हैं जो सरकार बार बार स्कूल में यहाँ पे एग्ज़ाम करा, मतलब कभी कोई चीज़ के लिए स्कूल को रोक लेती है, वो भी हम आहिस्ता आहिस्ता उसको दूर कर रहे हैं कि कम से कम सरकार इस स्कूल को ले। तो इस स्कूल को एसी कब बनाया जाएगा? जिस तरीके से आज जो प्राइवेट स्कूल है, जितनी भी संस्थाएं हैं, वो अपने अपने स्कूलों को एयर कंडीशन बना, आपका तो बस इतनी सारी फैसिलिटीज, इतने बड़े भवन, इतनी बड़ी बिल्डिंग, जिस तरीके से आपने स्मार्ट क्लास को बनाया है, सीलिंग लगाई है, बाकायदा एलईडी वाली एसी वगैरह लगा करके, नहीं लगता हर क्लासों में आज एसी होना चाहिए? समाज और मदद करे ताकि बच्चों का आकर्षण हो यहाँ पर। देखिए, जब से हम प्रधान बने, सबसे पहले हमने इस संस्था का एक सीबीएसई स्कूल शुरू किया, और रेवाड़ी का पहला स्कूल है जो पूरा एयर कंडीशन है। जो हमने ये प्रथा सब हमने चालू करी है एयर कंडीशन वाली। और अब मॉडल टाउन वाले स्कूल का हमारा ध्येय है कि अभी आप ये जिस रूम में बैठे हो, ये एसी रूम है, और इसमें स्मार्ट क्लास हमने स्टार्ट कर दी है। और हम ये कहते हैं अभिभावक की सिर्फ इस बात को ध्यान दे कि वो नाम पे ना जाए, अपने बच्चों की क्वालिटी और स्पोर्ट्स पे। अभी आपको मैं एक नई बात बताता हूँ, शायद आपको नहीं पता, हमारे स्कूल के यहाँ के बच्चे, मॉडल टाउन के बच्चे पहले डिस्ट्रिक्ट लेवल में जीते, स्टेट लेवल में जीते, और अब इंटरनेशनल लेवल पे सिल्वर मेडल लेके आए, जिसको हमारी संस्था ने, हमारे स्कूल ने पूरा उनको सपोर्ट किया, उनके पूरे खर्चे वहन किए, और कल उनको हमने सम्मानित किया। साथ में स्कूल ने उनको 11,000 रुपये की पुरस्कृत राशि भी दी। तो ये अभी हम स्पोर्ट की पूरी है। मेरा अभिभावकों से ये कहना है कि आप सिर्फ नाम को मत जाइए, पहले हिंदी मीडियम से पढ़ के ही बच्चे वो डॉक्टर बने हैं, सारे अच्छे अच्छे आईएएस ऑफिसर बने, आईपीएस बने, इसी स्कूल से निकले। तो वो अभिभावक अगर सिर्फ ये ध्यान दे कि क्वालिटी क्या है, आप और भी कहीं कोई चीज़ जाते हैं तो पहले क्वालिटी देखते हैं। लेकिन अब तो आपने इसको इंग्लिश मीडियम भी पूरा बना दिया। कितने स्कूल आपके चलते हैं? एक हम देख रहे हैं, आपका प्राइमरी स्कूल भी चलता है और आपका ये हाई सेकेंडरी स्कूल भी चलता है, जीएलएस भी आप लोगों का है। वहाँ जिस तरीके से बच्चों की स्ट्रेंथ है, तो यहाँ शहर के बीचों बीच होने के बावजूद खामियां कहाँ रह गई? खामियां कुछ तो ये हमने टेक्नोलॉजी अभी, क्योंकि हमारे पास फंड्स पहले नहीं थे, तो अभी हमारे पास फंड्स समाज ने डोनेट किया है, कुछ सरकार ने भी हमको पैसे की सुविधाओं की मिला है हमको। अब हम आहिस्ता आहिस्ता वो सारी टेक्नोलॉजी चेंज कर रहे हैं, और अब इस साल से हमारी यहाँ भी स्ट्रेंथ बढ़ रही है। और पेरेंट्स जो आ रहे हैं उनको पूरा का पूरा बताया जा रहा है कि आप नाम पे ध्यान मत दीजिए, आप ये देखिए, आप एक चीज़ देखिए, यहाँ पे हम 200-300 रुपये फीस लेते हैं, हायर से हायर हमारी 500 रुपये फीस है बड़ी क्लासों की भी। आप एक चीज़ देखो, इतनी फीस पे भी हम सारे बच्चों को फुल फैसिलिटीज़ दे रहे हैं। इसके बावजूद अगर कोई गरीब है, वो ये कहता है मैं ये तो 200-300 भी अफोर्ड नहीं कर सकता, हम उसका वेरीफाई ज़रूर करते हैं, उसके बाद उसको वो हम फ्री भी पढ़ाते हैं। तो इससे ज़्यादा फैसिलिटीज़ आप बताइए। लेकिन अभिभावक थोड़ा ध्यान दें कि वो नाम पे ना जाके और क्वालिटी पे जाएं। हमारे यहाँ के बच्चे 90 से 92% नंबर लेके आते हैं। और एक चीज़ और है, हम यहाँ हिंदू हाई स्कूल का बच्चा और जीएलएस दोनों बच्चे कहीं भी compete करा लीजिए, अगर वो बच्चे उस कंपटीशन से बाहर हो जाएं, तब हम ये कहेंगे हमारी क्वालिटी में अभी सुधार की ज़रूरत है। तो सुना आपने, यानी कि हम आपको तस्वीरें भी दिखा रहे हैं बीच बीच में कि शहर के पॉश एरिया मॉडल टाउन के अंदर ही हिंदू सीनियर सेकेंडरी स्कूल है, वर्षों पुराना सबसे ऐतिहासिक स्कूल है। बिल्डिंग भी आप देख रहे हैं, खेल का मैदान भी एक देख रहे हैं। जो अभिभावक चाहता है कि उसके बच्चे को यहाँ पर सुविधा मिले, पार्किंग की सुविधा मिले, खेलने का मैदान यहाँ पर मिले, तमाम चीज़ें, हवादार कमरे मिले, वो हर एक सुविधा यहाँ पर मौजूद है। लेकिन क्योंकि संस्था का स्कूल है और जिस तरीके से अभिभावक आए दिन रोना रोते हैं कि स्कूलों के अंदर लूट मची है, भारी भरकम फीस ली जा रही है, तो उसका भी निदान इन्होंने बता दिया कि यहाँ सबसे कम फीस है बच्चों को पढ़ाने के लिए, और उसके बावजूद भी अगर कोई गरीब बच्चा है तो वो पढ़ सकता है। लेकिन हम ये कह रहे हैं समय के साथ आपने और ऐसे क्या क्या बदलाव करे? हमें कि स्मार्ट क्लास आपके देख रहे हैं, देखिए हमने इसमें इतने बदलाव कर दिए कि यहाँ पे अभी हम लोगों ने पहले ट्रांसपोर्टेशन नहीं थी, हमने इस ट्रांसपोर्टेशन भी फैसिलिटी चालू कर दी है। यहाँ पे हमने ट्रांसपोर्टेशन ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटीज़ हमने यहाँ पे चालू कर दी है। उसके अलावा जो पेरेंट्स हमारे पास आते हैं कि भाई ये चीज़ होनी चाहिए,
स्पोर्ट्स में स्पोर्ट्स टीचर लगा दिए, स्पोर्ट्स की पूरी फैसिलिटीज़ कर दी। पूरा का पूरा स्कूल कैंपस अब सीसी कैमरे में कर दिया कि कोई बच्चा मान लो या कोई आदमी आके कहता है ये उसके बच्चे के साथ ये हो गया या ये हो गया, वो सीसी कैमरे में है। वहाँ भी दोनों जगह पूरा स्कूल सीसी कैमरे में है और वो फैसिलिटीज़ दे रहे हैं जो एक प्राइवेट स्कूल देता है। ये भारी भरकम फीस लेता है, उसके उतनी फैसिलिटीज़ हम कम से कम फीस में दे रहे हैं। 200-300 रुपये आप भी जानते हैं मोहनलाल जी आजकल क्या फ़ीस है, लेकिन उसके बावजूद भी हम वो सारी फैसिलिटीज़ दे रहे हैं। तो और इसके साथ साथ अभी हम यहाँ पे पूरी सारी लैबों को आधुनिक बना दिया है। तो इसके अलावा भी जो छोटे बच्चे हैं उनको खेलने की सारी सुविधा यहाँ पे करवा दी है। वेल एजुकेटेड यहाँ पर स्टाफ पढ़ाने का जो बीच में मांग उठती रही है होना चाहिए, तो उसमें क्या बदलाव आपने किया? ये आप देखिए, हमने जो स्टाफ जो था हमको लगा कि ये वेल एजुकेटेड नहीं है, आप हमारे स्टाफ से मिल सकते हैं। अभिभावक आके यहाँ पे पहले स्टाफ से मिलें, अगर उनको लगे कि यहाँ पे स्टाफ अभी वो नहीं है वेल एजुकेटेड, तब हम रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे। एक हम देख रहे हैं बहुत सारे स्कूलों में हम गए, एडमिशन को लेकर तरह तरह के इवेंट, जैसे होली पे हमने देखा कई स्कूलों ने होली मिलन समारोह आयोजित किया। कल भी हमने देखा एक जीडी गोयन का स्कूल है, उसने भी एक इवेंट किया। तो इस तरीके का इवेंट जैसे आपको लगता है कि इसमें जो प्रिंसिपल हो, स्थानीय हो, उसका फेस यहाँ पे हो, तो वो कई सारी चीज़ें, टीचर वेल एजुकेटेड यहाँ पर हो जो बच्चों को हर एक तरीके की यहाँ पे पढ़ाई करा सके, तो किस तरीके का मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे कोई ऐसे इवेंट हो जिससे कि अभिभावकों का रुख एक बार यहाँ पर हो, क्योंकि कहीं ना कहीं जो नेगेटिव प्रचार बीच में हो गया, एक लोगों की मानसिकता हो गई कि आपके स्कूल को ग्रांट मिलती थी, वो टीचर यहाँ से गए, तो उसके बाद एक चेंजिंग आया। तो अब नहीं लगता इसको वापस लाने के लिए अभिभावकों को क्या कुछ और आप लोग कदम उठा रहे हैं? देखिए, आप जो चीज़ की बात कर रहे हैं उन स्कूलों में आप पहले ये भी पता लगा लीजिए कि उन स्कूलों में बच्चों से हर इवेंट के नाम किससे पैसे लिए जाते हैं। यहाँ पे कोई भी पेरेंट्स अगर ये कह दे कि उसको फीस के अलावा अगर उनसे कोई पैसा लिया जाता है, आप समझते हैं आजकल महंगाई का ज़माना है, हर एक चीज़ करने के लिए पैसा लगता है। हम चाहते हैं हमको आपने एक, मैं इस इंटरव्यू से हट के बताता हूँ, आप GTV में और ये सारे गामापा ये प्रोग्राम चलते हैं, तो आप देखते हैं उनमें कौन से बच्चे आते हैं, मैक्सिमम गरीब बच्चे आते हैं, जो किसी का काम करने वाली का बच्चा आ रहा है, कोई आ रहा है। हमारा ध्येय ये सब जो चीज़ें हैं इनसे हट के है। हमारा एम ये है कि बच्चे स्वस्थ रहें, वो खेलें, उनको एजुकेशन मिले। ये चीज़ों से हम थोड़ा परे होना चाहते हैं कि भाई आज ये प्रोग्राम कर दिया, ये सारे प्रोग्राम पेरेंट्स को एक लोक लुभावन है, इसका एजुकेशन से इतना कोई लेना देना नहीं है। क्या संदेश देना चाहेंगे हमारे इंटरव्यू के माध्यम से कि भाई जो शहर के जो लोग हैं दोबारा यहाँ रुक करें, अपने बच्चों का एडमिशन कराएं, क्या उनको संदेश देना चाहेंगे? मैं तो सिर्फ ये संदेश देना चाहता हूँ कि जब आप कोई भी चीज़, आप बीमार होते हैं तो आप अस्पताल नहीं देखते हैं, आप ये देखते हैं कि डॉक्टर कौन अच्छा है। तो ऐसे ही आप क्वालिटी और उसको देखिए। आप इतनी महंगाई है, आप अपने परिवार को चलाना मुश्किल हो रहा है, यहाँ पे आपको जस्ट लाइक ए फ्री एजुकेशन की हम फैसिलिटीज़ दे रहे हैं, एक नामचारे की वो ले रहे हैं। तो अभिभावकों को ये है कि वो अपने बच्चों की एजुकेशन की क्वालिटी देखें, वहाँ का स्टाफ देखें, स्कूल की फैसिलिटीज़ देखें कि स्कूल में क्या फैसिलिटीज़ है, उसके बाद वो उन चीज़ों को वो देखें कि हमको अपना बच्चा कहाँ एडमिशन कर लेना। अगर यहाँ कोई कमी है तो वो हमको बताएं कि हम अपना बच्चा यहाँ एडमिशन कराना चाहते हैं, लेकिन इस स्कूल में ये फैसिलिटीज़ की कमी है, आप ये और कराइए, वो तो हम करा सकते हैं। तो आप मॉडर्न स्कूल के पैटर्न पे यहाँ जो स्कूल चला रहे हैं उसकी फीस वगैरह क्या लड़कियों के लिए लड़कों के लिए कोई अलग अलग है या उसमें? नहीं, ऑलमोस्ट इक्वल है। हमने जो सरकार ने लड़कियों के लिए वो संस्कृति मॉडल पे जो स्कूल चलाए हैं वो सरकार ने खाली लड़कियों के लिए चलाए, हमने तो उसी पैटर्न पे लड़की और लड़के दोनों को चलाया है। सरकार लड़कियों को खाली फैसिलिटी दे रही है, हम तो लड़कों को भी दे रहे हैं कि गरीब का बच्चा लड़की भी हो सकता है, लड़का भी हो सकता है, तो वो दोनों को सेम फैसिलिटी मिले। इसके अलावा भी अगर वो भी अफोर्ड नहीं कर सकता तो भी हम अडॉप्ट करवाते हैं बच्चों को,
और उनको पढ़ाते हैं हम, उनको किताबें, ड्रेस, जो चीज़ हम देते हैं। तो ये सारा खर्चा कहाँ से वहन किया? ये हमारे समाज के लोग हैं और जो भी धनाढ़ लोग हैं उनसे हम सहयोग लेते हैं, उनसे हम डोनेशन करवाते हैं। और उनके यहाँ पे इस सोसाइटी में करीब 1000 मेंबर हैं, तो उनमें बहुत आदमी ऐसे हैं हमारे पास जो कहते हैं भाई हम पैसा तो देंगे लेकिन हम नाम नहीं चाहिए हमको, तो ऐसे लोगों से हम वो डोनेट करवाते हैं। इलाके की जनता क्यों नहीं सोचती? भारी भरकम फीस देखिए, प्राइवेट स्कूलों में भागती है, जब आप इतना सस्ता यहाँ सब कुछ दे रहे हैं, फिर क्या लगता है लोगों की मानसिकता? देखिए, मानसिकता जब तक नहीं बदलेगी, जब आपका बच्चा, अगर आपको कोई पूछे कि कहाँ पढ़ रहा है, तो एक तो आप ये कहें कि फलाने स्कूल में पढ़ रहा है, जैसे कह दें हिंदू हाई स्कूल में पढ़ रहा है, और एक कह दें कि आपका बच्चा तो डीपीएस में पढ़ रहा है, तो आप अपने स्टेटस को डीपीएस से काउंट करते हैं। आप एजुकेशन से काउंट नहीं कर रहे हैं, आप काउंट कर रहे हैं डीपीएस, आपने उसको स्टेटस से, जो बच्चे को अभी पता ही नहीं है कि स्टेटस क्या चीज़ है, आप अपना स्टेटस बच्चे पे लाद रहे हैं। तो ये भावना अभिभावकों को छोड़नी पड़ेगी। अगर उनको एजुकेशन और क्वालिटी चाहिए तो ये भावना उनको छोड़नी पड़ेगी। आने वाले दिनों में और क्या बदलाव यहाँ पर मिलेगा? अगर हम बात कर रहे हैं आपसे, आपके प्राइमरी और 2 विंग आपकी यहाँ चल रही है, देखिए कितनी स्ट्रेंथ यहाँ बच्चों की है? आने वाले दिनों में, अभी इस साल हमारे यहाँ पे करीब 150 की स्ट्रेंथ इंक्रीज हो रही है। इस साल में, इस नए सेशन में 150 की यहाँ पे इंक्रीज हो रही है, मोर देन 100 जीएलएच में भी इंक्रीज हो रही है। और वहाँ भी हमने कोई फीस में, मतलब ये नहीं है कि जैसे स्कूल ले लेते हैं जी ये एडमिशन फीस दे दो, ये फलाना दे दो, हमने कोई चीज़ नहीं है, ओनली ट्यूशन फीस और ट्रांसपोर्टेशन चार्ज पे बच्चे। अगर मैं बात करूँ, आपका करीब 10 साल का पीरियड हो गया प्रधान बने हुए, हाँ जी, तो कितना इसमें बदलाव यहाँ पर चेंज आपने किए हैं? देखिए, ये हमने क्वालिटी में, स्पोर्ट्स में, आज यहाँ पे बच्चे 90 से 92% नंबर ले रहे हैं, और स्पोर्ट्स में बच्चे डिस्ट्रिक्ट लेवल, स्टेट लेवल, इंटरनेशनल लेवल जा रहे हैं। तो ये सारे बदलाव की वजह से ही हो रहे हैं। ये सारी चीज़ें जो हम कर रहे हैं, ये आप प्रधान है, क्या क्या आपके ध्यान में है कि संस्था? नहीं, मेरा मेन उद्देश्य है कि इस हिंदू हाई स्कूल को वापस, जो इसकी गरिमा थी, कितनी स्ट्रेंथ थी उस वक्त? कितनी स्ट्रेंथ थी यहाँ पर? मैंने सुना है कि उस टाइम 1100-1200 की स्ट्रेंथ थी। तो मेरी ये है कि इस स्कूल को वापस उसी गरिमा पे लेके जाना है। ये शहर के बीचों बीच स्कूल है, यहाँ बताया जा रहा है काफी बड़ा, कितना एकड़ के अंदर ये 6 एकड़ में स्कूल, 6 एकड़ में है। तो है तो पार्किंग वगैरह तमाम सब कुछ है यहाँ पे। हमने बहुत चीज़ों में बदलाव किया है, ग्राउंड को, सारे ग्राउंड अब अपडेट कर रहे हैं, इंडोर स्टेडियम भी बनाने की कोशिश कर रहे हैं, इंडोर स्टेडियम भी बन जाएगा यहाँ पे, और सारे जो भी स्पोर्ट्स हैं वो सारे स्पोर्ट्स चालू करेंगे। सारी जो फैसिलिटीज़ एक हाई, बहुत भारी फीस दे के लेते हैं, वो सारी फैसिलिटीज़ हम यहाँ देंगे। तो देखिए, ये थे हमारे साथ राम किशन जी, जिन्होंने हिंदू हाई स्कूल को लेकर के बता दिया। प्रधान जी हैं कि बदलाव किया जा रहा है, और जो एक अभिभावक अपने बच्चे के लिए स्कूल में चाहता है वो तमाम चीज़ें यहाँ चेंजिंग हो रही है। अब फैसला अभिभावकों को करना है कि एक बार वो हिंदू हाई स्कूल को आकर के देखे, यहाँ पर मिले कि उनके बच्चों को खेल का मैदान चाहिए, पार्किंग चाहिए, बढ़िया कमरे चाहिए, खुले हवादार, तो तमाम वो चीज़ें यहाँ मिलेगी। अब फैसला अभिभावकों को करना है। दूसरा, क्या ट्रांसपोर्टेशन सबसे बड़ा उनका बचता है। शहर के बीचों बीच स्कूल है, सेफ है, सुरक्षित है, तमाम चीज़ों से, क्योंकि लगातार हम दिखा रहे हैं अलग अलग स्कूल किस तरीके से प्रयास कर रहे हैं। तो इसी एक प्रयास में आज हमने चुना हिंदू हाई स्कूल को कि आखिर क्यों ये पिछड़ गया। लेकिन जब आज हम आए तो हमें भी लगा कि कहीं ना कहीं यहाँ जिस तरीके से बदलाव हो रहा है, तो आने वाले दिनों के अंदर यहाँ एक बच्चों की अच्छी स्ट्रेंथ यहाँ पर देखने को मिलेगी। कैमरा पर्सन कोमल के साथ मोहनलाल, HR न्यूज़, रेवाड़ी।